हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमानंद स्वरूप। आज का मेरा टॉपिक है प्लानिंग के ऊपर। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको प्लानिंग करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती कि मुझे क्या सिलेबस पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो प्लानिंग करते हैं। जैसे अगर आप इंटरव्यू देखते होंगे, जो यूपीएससी का जो एग्जाम निकालते हैं, कभी भी आप उनका इंटरव्यू देखना, वो बताते हैं कि मैंने प्लानिंग कैसे किया था। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े सक्सेसफुल हो पाते हैं, बहुत बड़े एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। आप उनका किसी का भी आप इंटरव्यू देखें तो आपको जरूर बताएंगे कि मैंने प्लानिंग कैसे किया था, मैंने अपना पूरा डिजाइन कैसे किया था, अपना रोड मैप कैसे बनाया। तो आपके भी लाइफ में एक रोड मैप जरूरी है कि आप अपना रोड मैप कैसे बनाते हैं। अगर आप अपना रोड मैप नहीं बनाते, बस यूं ही आप पढ़े जा रहे हैं तो कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर आपको जो भी आपका सिलेबस है, जैसे आप जिस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर आपका जीके का बुक है तो जो जीके का बुक है उसमें आपको ये करना होगा कि मुझे ये बुक कब तक कंप्लीट करना है। जैसे मुझे एक बुक 1 महीने में कंप्लीट करना है तो मैं कैसे करूँगा उसका। तो आपको ये देखना है कि वो जीके का जो बुक है, जैसे लुसेंट का कोई बुक है, उसमें अगर 300 पेज है तो 300 पेज है, उसको मुझे 1 महीना में कंप्लीट करना है। तो मैं कितना दिन डेली मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप जितना पेज रहे उसमें से अगर 1 महीना में कंप्लीट करना है तो 1 महीना में 30 दिन होते हैं। 30 से आप भाग दें, जैसे आप भाग करेंगे जो जितना बचेगा, जैसे 30 दिन में मुझे सारे बुक पढ़ना है, 300 पेज है, इसका मतलब है कि मुझे एक दिन में 10 पेज पढ़ना होगा। तो जैसे अगर मैं आप डेली मॉर्निंग में पढ़ते हैं या इवनिंग में पढ़ते हैं, जब आपकी जो पढ़ने की जो टाइमिंग है उसमें आपने निर्धारित किया कि मुझे 10 पेज डेली पढ़ना है। ये नहीं कि मैं 10 मिनट पढ़ लिया, बंद कर दिया, 15 मिनट पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, मैंने बंद कर दिया। नहीं, मुझे 10 पेज डेली पढ़ना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो 1 महीना में आपका वो बुक कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसा ही है, अगर आपका कोई मैथ का है या रीजनिंग है या इंग्लिश है, तो जो भी है आप उनको जितना टाइम कंप्लीट करना है। अगर मुझे 2 महीना में कंप्लीट करना है तो फिर मैं 2 महीना के हिसाब से मैं करूँगा। 3 महीना में कंप्लीट करना है तो 3 महीना के हिसाब से उन पर जितना पेज है, जितना दिन में कंप्लीट करना है, उससे आप उनको भाग दें। उसके बाद कंप्लीट निकल जाएगा मुझे एक दिन में कितना पढ़ना है। इससे आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा और जल्दी वो आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। पहला पार्ट में हमें ये करना चाहिए कि पहले सारा बुक मुझे फ्लैट पूरा पढ़ना है। 1 महीना में या 2 महीना में मुझे पूरे बुक्स कंप्लीट करना है। सबका मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक दिन में कौन सा बुक कितना पेज पढ़ना है। डेली आप एक कर रहे हैं, 1 महीना में आपकी सारी जो बुक्स है आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा महीना में फिर उसको पहला तो आप फ्लैट पूरा पढ़ें, क्योंकि कोई भी चीज़ रटने की नहीं होती है। जब आप कोई भी बुक्स अगर आप रटते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो आप उसको भूल जाएंगे। क्योंकि रटना कभी नहीं चाहिए, हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या क्या है। जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, क्योंकि समझ करके पढ़ना और रट्टा लगा के पढ़ना, रट्टा लगाई हुई कभी भी हम भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हम समझ के पढ़े हैं वो आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकते। तो पहले क्या करना है, हमने डिसाइड किया कि मुझे डेली कितना पढ़ना है, कितना पेज मुझे पढ़ना है और एक कब तक करना है। उस बीच में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला आपने पूरा फ्लैट पूरा पढ़ा। दूसरा बार में आप उसको फिर कंप्लीट करना है कि मुझे फिर 2 महीने में सारी चीज़ फिर से रिपीट में पढ़ना है। फिर आप रिपीट जो करते हैं, जैसे ही रिपीट करेंगे तो रिपीट टाइम में फिर आपको समझ के पूरा पढ़ना है। जैसे आपने समझ के पूरा किया, तीसरी बार फिर क्या करना है, आपको फिर से उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर हम अदर लोगों से ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर 1000 सीट निकलती है या 100 सीट निकलती है, उसमें देखिए फॉर्म कितने लोग भरते हैं। तो अब उसमें मुझे अपने आप को शामिल करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ अपने अंदर वो सारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ हैं, मुझे अदर लोगों से ज़्यादा मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी मेरा निकलेगा। अगर आप इस तरीके से डेली डिसाइड करते हैं कि एक दिन में मुझे कितना कंप्लीट करना है, यही चीज़
डेली आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप एक साल के अंदर जो भी आपकी सारी सिलेबस है, एक साल या 6 महीने के अंदर आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। मेन चीज़ है कि पहले मुझे सारा सिलेबस को कंप्लीट करना, उसके बाद प्रैक्टिस इतना करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उतना ज़्यादा आपका नॉलेज गेन होता है। जितना ज़्यादा नॉलेज गेन होगा उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। मेन चीज़ है कि मुझे सारे सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। जितना ज़्यादा आप जवाब दे पाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिजल्ट आने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। डेली कुछ ना कुछ नया टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।